जी की एरा में तो नौकरी थी ही नहीं, तो आपने एक व्यक्ति को भी आपने आरक्षण नहीं दिया। आपने बहुत राजनीति की, सामाजिक न्याय की, लेकिन जब आप नौकरी दिए ही नहीं तो उसमें आपने आरक्षण दिया नहीं। तो अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा ना, कि नहीं कहा ना, तेजस्वी के सुनिए, नहीं कहा ना। राहुल गांधी जी बिहार आकर के एक लाइन में कहेंगे कि तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री है। तेजस्वी जी बिहार ऑलरेडी वो लूज कर चुके हैं। वो जिस तरह की बातों को कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने को सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में रखने के लिए कर रहे हैं। हुए उस बिहार में, और जितना मुसलमानों को नुकसान हुआ, आज बिहार में दंगों की बात हो नहीं सकती है, आज बिहार में नौकरियों की बात होती है। हर कोई इनका नकल कर रहा है। अरे भाई, जब आप पैदा हुए तब बिहार किस हालात में था ये पूरा बिहार जानता है। कांग्रेस को ऐसी क्या जानकारी मिली है या ऐसा क्या अनुभव है जिससे आज भी राहुल गांधी तेजस्वी को लीडर मानने से संकोच करते हैं। शिक्षा मंत्री का एक बयान आप मुझे बता दीजिए जिसमें नौकरी की बात कर रहा हूँ, शिक्षक की बात कर रहा हूँ, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते थे? महाभारत, रामायण, सीता। अगर हम किसी को हल्के में लेते तो हम सिवान में डेवलपमेंट की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको हम प्रधानमंत्री जी घोषित नहीं कर रहे होते और उस पर काम नहीं कर रहे होते। 17 तारीख से राहुल गांधी की बिहार में यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा सासाराम से शुरू होगी और पटना में यात्रा समाप्त होगी। और अब कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा में हमें फ़ायदा पहुंचा था, भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार से होकर गुजरी थी, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, आरा हो, बक्सर हो, सासाराम हो, ये सारी सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पाले में चली आई। उसी तरीके से इस बार राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है और इस यात्रा से विधानसभा चुनाव में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। बल्कि बिहार की ज़्यादातर सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पाले में जाएगी और इस बार महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। और राहुल गांधी की यात्रा अब शुरू होने वाली है और राहुल गांधी की इस यात्रा से महागठबंधन को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, एनडीए को कितना नुकसान होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। राहुल गांधी तो यात्रा शुरू कर रहे हैं और कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा मतलब महागठबंधन को फ़ायदा और एनडीए को नुकसान। देखिए शशांक जी, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में एनडीए अब आगे बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो बातचीत में कहते हैं कि लीग ले चुका है। और मैं इसको इस रूप में कह रहा हूँ कि बिहार में एनडीए का जो पांचों दल हैं उनका संयुक्त बैठक, रैली पूरे बिहार में जिलावार कार्यक्रम हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग अलग अवसरों पर बिहार के अलग अलग जिलों में वो जा रहे हैं। और जहां वो जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी जा रहे हो, चाहे आज पुनौरा धाम जब गृह मंत्री जी आ रहे हैं तब, अब देखेंगे कि बिहार को हर बार कुछ नई चीज़ देने की कोशिश हो रही है। आज अगर पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण और शिलान्यास की शुरुआत होने वाली है तो इससे एक दूसरी संभावना भी बनती है। तो जो धर्म की आस्था की बात तो है, क्योंकि माता सीता का जन्मस्थली भी है बिहार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पर्यटन। जो धार्मिक पर्यटन है बिहार के अंदर, उसकी संभावनाएं अकूत हैं। जैसे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई आपने जितनी भी संपदा आपने देखी हैं, चाहे वो बोध गया में, चाहे राजगीर में, अभी वैशाली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्निर्माण हुआ सब कुछ उसका भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी अलग अलग अवसरों पर, चाहे सिवान आए हों, उन्होंने कई हजार करोड़, फिर आपने देखा होगा औरंगाबाद जब आए, रोहतास जब आए तो वहाँ पर उन्होंने सीमेंट अलग अलग बिजली का प्लांट और दूसरी चीज़ों को उन्होंने दिया बिहार को। तो मुझे लगता है कि बिहार अब आगे बढ़ चुका है, लीग ले चुका है। ये सब तो आप लोग चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि चुनाव पास आ गया तो बिहार में नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। तेजस्वी जी की उम्र इतनी अधिक हो गई है कि ये कहते हैं कि हर कोई इनका नकल कर रहा है। अरे भाई, जब आप पैदा हुए तब बिहार किस हालात में था ये पूरा बिहार जानता है। और जब बिहार ने उसको बदला तो उसकी परिस्थिति क्या है आज वो सब लोग जानते हैं। आप आलोचना के दृष्टिकोण से आप जो बोलें, लेकिन आप खुद जब पटना से चलते हैं और जमुई महज 3-3.5 घंटे में जब आप पहुंच जाते हैं, बांका 4 घंटे में, 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, तब
पता चल जाता है कि आप ही के ट्वीट से पता चल जाता है कि बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो मैं वही बात करूँगा कि राहुल गांधी जब आएंगे बिहार, तो वो विकसित बिहार की तरफ जो बिहार बढ़ चला है उसको वो देखने आएंगे। वो नई रणनीति, नई राजनीति वो करने का जो सपना बिहार के अंदर संजोए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई एक मुद्दा आप मुझे बताइए, आप ओबीसी पॉलिटिक्स की बात आप करेंगे, बिहार के अंदर एक ओबीसी व्यक्ति मुख्यमंत्री है और जितना आरक्षण, चाहे वो पंचायतों के चुनाव में हो, नगर निकायों के चुनाव में हो और नौकरियों में हो, इस दौर में मिला। चूँकि लालू जी के एरा में तो नौकरी थी ही नहीं, तो आपने एक व्यक्ति को भी आपने आरक्षण नहीं दिया। आपने बहुत राजनीति की, सामाजिक न्याय की, लेकिन जब आप नौकरी दिए ही नहीं तो उसमें आपने आरक्षण दिया नहीं। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण मिला, तो ओबीसी को भी आरक्षण मिला, अति पिछड़ा का जो एक वर्ग बना उसको भी आरक्षण मिला, दलित महादलित को भी मिला, पसमानदा मुसलमानों को भी मिला। और आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जितने बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज को नौकरियां और रोजगार ये पिछले 20 सालों में मिला है। अगर मैं उस 15 साल की बात करूं तो जितने दंगे हुए उस बिहार में और जितना मुसलमानों को नुकसान हुआ, आज बिहार में दंगों की बात हो नहीं सकती है। आज बिहार में नौकरियों की बात होती है, आज लाठियों की बात होती है। नौकरी मांगने पर लाठी आप लोग देते हैं। क्या है ना कि आप बोलेंगे कि नौकरी मांगने पे लाठी, बिहार के अंदर कितने लाख लोगों को नौकरी, मैं अगर पिछले 2 साल की ही बात करूं, मैं पिछले 5 साल की मैं बात करूं, जितना बिहार में नौकरी शशांक जी मिला है 17 महीनों में, सुन लीजिए 17 महीने की तो बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी के राज में जो कुछ करते हैं वो क्रेडिट तेजस्वी जी को है, ठीक है, और जो कुछ नहीं करते हैं वो मुख्यमंत्री जी को क्रेडिट है। आज बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है। मैं भी जब बात रखता हूं तो हम कहते हैं कि बिहार के अंदर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा सुधार में बहुत तरह के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि भाई जो क्रेडिट कार्ड आप देते हैं स्टूडेंट को, उसको आप 4 लाख से 10 लाख कर दीजिए। तो मैं कहता हूं कि मेरी बातों को माना गया, लेकिन क्या वो माना सिर्फ मेरी वजह से गया? वो माननीय मुख्यमंत्री, मैं जब भी आपको बात कहता हूं, मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। मतलब अगर कोई व्यक्ति, सम्राट चौधरी जी के खाते में कोई काम हो रहा है, मंगल पांडे जी के खाते में कोई काम हो रहा है, या किसी और व्यक्ति के खाते में कोई काम हो रहा है, उसका नेतृत्व जिस व्यक्ति के पास है, और मैं शशांक जी, मैं कई बार बोल चुका, मैं आज बोल देता हूं कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली 17 महीने की बात आप कर रहे हैं, उस दौर में भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी। आप शिक्षा मंत्री का एक बयान आप मुझे बता दीजिए जिसमें वो नौकरी की बात कर रहा हूँ, शिक्षक की बात कर रहा हूँ, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते थे? महाभारत, रामायण, सीता, जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष, काम अधिकारी काम कहाँ करने देते थे? अब जो अपर मुख्य सचिव थे वो काम करने देते थे, उनको विभाग में बैठने देते थे। आपको लग रहा है ऐसा? ठीक है, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, काम ही नहीं करने देते थे। हमेशा अधिकारी और शिक्षा मंत्री की नहीं करना चाहता है, वो हमेशा पीत पत्र लिखता है। जो काम नहीं करना चाहता है उसको टकराव चाहिए होता है, क्योंकि उसको राजनीतिक फल मिलता है उससे। लेकिन बिहार को राजनीति नहीं चाहिए हर जगह, उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको पर्यटन चाहिए, उसको संभावनाएं चाहिए, और वो संभावनाओं पर काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, बिहार ऑलरेडी वो लूज कर चुके हैं। वो जिस तरह की बातों को कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने को सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी चाहे आ रहे हों, महागठबंधन को फायदा होगा या नहीं होगा ये सवाल बाद में। शशांक जी, क्या राहुल गांधी जी बिहार आकर के एक लाइन में कहेंगे कि तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री है? दिल्ली में बैठक हो गई है, सब कुछ आपको ऑफिशियल कोई जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान लिया है? आप मुझे एक लाइन का जवाब। कांग्रेस ने तो अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा, नहीं कहा ना, नहीं कहा तेजस्वी के, सुनिए, नहीं कहा ना। 15 में भी आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थी, 20 में भी आरजेडी कांग्रेस एक साथ थी, 25 में भी आरजेडी कांग्रेस एक साथ है। क्या सवाल है कि 10 साल के अंदर क्या तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ किया जिससे कांग्रेस आज भी डरी हुई है कि अगर इस व्यक्ति को हम आगे बढ़ा करके राजनीति करेंगे तो न सिर्फ कांग्रेस की राजनीति खत्म होगी बल्कि पूरे महागठबंधन की राजनीति खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए, 10 साल हुआ ना, 10 साल आप पीछे का छोड़ दीजिए, इस 10 साल का टेन्योर जिसमें तेजस्वी जी भी हैं,
मैं लालू एरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राबड़ी एरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेजस्वी यादव के पॉलिटिक्स 15 में उदय होता है, उस वक्त से आज तक कांग्रेस उसके साथ है। आप बताइए मुझे कि कांग्रेस को ऐसी क्या जानकारी मिली है या ऐसा क्या अनुभव है जिससे आज भी राहुल गांधी तेजस्वी को लीडर मानने से संकोच करते हैं। लेकिन जोड़ी बड़े भाई और छोटे भाई की दिख रही है। बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी दिखी थी, जिसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तीनों की जोड़ी ने जबरदस्त माहौल बनाया था। लेकिन टाई फिश हो गया। लोकसभा में तो आपको पछाड़ दिया। भाई लोकसभा में पछाड़ दिया। सरकार आज किसकी है? एक जगह पे मैं जिस वक्त आप दो भाइयों की बात आप कर रहे हैं, मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूँ, और आज आपने पछाड़ दिया। जिस अयोध्या में आपने गफलत में चुनाव जीत लिया, उसके उपचुनाव का परिणाम आपको पता है ना। इसलिए देखिए राजनीति में ना चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। बिहार के अंदर जो उपचुनाव हुआ, आज तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी घूमेंगे, लेकिन जिस सीट को तेजस्वी जी पिछले 50 साल 40 साल से जीतते आ रहे थे, वैसी कठिन सीट भी एनडीए जब एकजुट हुआ वो चुनाव जीत गया। आपको पता है ना, रामगढ़ से लेकर तरारी तक और बेलागंज से लेकर के इमामगंज तक। तो ये चीज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप मानते हैं ना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में प्रवेश करती है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, उसके बाद आप आइए तो शाहबाद का क्षेत्र, आरा, बक्सर हो गया, फिर सासाराम हो गया, ये सब सीटें महागठबंधन के पाले में गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप पूर्णिया की बात अगर कर रहे हैं, ठीक है, हम हारे, महागठबंधन जीता। नहीं, पप्पू यादव ये मानते हैं कि राहुल गांधी की वजह से पप्पू यादव आज कांग्रेसी अपने को बता रहे हैं ना, और उस गाड़ी में चढ़ने से भी उनको राहुल गांधी रोक रहे हैं ना। राहुल गांधी जी उनकी अरे भाई दुनिया ने उस वीडियो को देखा है। आप जबरदस्ती उस सीट को कांग्रेस की जीत, महागठबंधन की जीत बता रहे हैं। दूसरी बात, जिस शाहबाद की बात आप कर रहे हैं, वहाँ जो राजनीतिक चूक हुई एनडीए की तरफ से, उनके कुछ नेताओं की तरफ से, वो बिल्कुल जगजाहिर है, उसकी वजह से ये रिजल्ट हुआ। ये कहते हैं ना कि हमारा नुकसान हुआ तो फायदा किसी का हो गया, लेकिन हमने जब एकजुटता दिखा दी अगले उपचुनाव में, शाहबाद की चारों सीट थी ना, मगध और शाहबाद की चारों उपचुनाव की सीटें, वो चारों सीट एनडीए ने क्यों जीत ली? क्योंकि तुरंत उनको एहसास हो गया कि जो कुछ हमारे लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो कुछ किया, उसका नुकसान तुरंत हम लोग को लोकसभा में हुआ, और जब हम लोगों ने उसको ठीक किया तो देखिए तुरंत हम चारों सीट जीत गए। कहा जाता है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। एनडीए के सभी नेता दुश्मन को बड़ा कमज़ोर आंक रहे हैं। आप भी राहुल गांधी को कमज़ोर आंक रहे हैं, तेजस्वी को कमज़ोर आंक रहे हैं। इतने कमज़ोर हैं क्या दुश्मन? शशांक जी, आपको लगता है कि हम कमज़ोर आंक रहे हैं? नहीं, अगर आपको लगता, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि राहुल गांधी के आने से बिहार में एनडीए कमजोर होगा। देखिए शशांक जी, मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में भी और मैं जब राजनीति में हूँ तब भी मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, और एनडीए भी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि नीतीश जी अपने को ऑटो करेक्ट करते हैं। जब हमारे नेता ने कहा कि आपने तेजस्वी यादव के साथ जा करके बड़ी राजनीतिक भूल की है, तेजस्वी जी के साथ गए और क्या नुकसान हुआ बिहार को, ये तेजस्वी जी के बाद नीतीश कुमार जी को भी पता चला और उन्होंने अपना फैसला बदला। मैं कह रहा हूँ कि हम किसी को हल्के में नहीं लेते। अगर हम हल्के में लेते तो हम शाहबाद के इलाके में बिजली की कंपनी हम इस्टेब्लिश नहीं कर रहे होते, मतलब एक प्लांट नहीं लगवा रहे होते। अगर हम किसी को हल्के में लेते तो हम सिवान में डेवलपमेंट की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको हम प्रधानमंत्री जी घोषित नहीं कर रहे होते और उस पर काम नहीं कर रहे होते। आज हम पूर्णिया के अंदर अगर हम कॉमर्शियल फ़्लाइट अगर हम इस महीने के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक हम शुरू करने जा रहे हैं, कहने का मतलब कि हम हर उस इलाके में जहाँ पे कोई संभावना है, आज हम अगर कोसी परियोजना को लेकर के, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि लगभग 8800 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है कोसी परियोजना के लिए, जो पिछले 50 साल से लंबित था। तो आप देखिएगा कि एक तरफ कोसी की बात मैं कर रहा हूँ, फिर पूर्णिया की बात मैं कर रहा हूँ, फिर शाहबाद की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सिवान की बात मैं कर रहा हूँ। आज मैं पुनौरा धाम में अगर हमारी एनडीए की सरकार आज लगभग 900 करोड़ से 880 करोड़ रुपए की लागत से अगर माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो मैं
जो नेपाल से जो सटा हुआ जो इलाका है, मैं वहाँ की भी बात मैं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि दरभंगा भी गए प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ भी क्या बात हुई, और जब हम भागलपुर गए वहाँ पर भी क्या बात हुई। हम पूरे बिहार के होलिस्टिक अप्रोच की बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार जी के भी अप्रोच को आप देखिए, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वो बोधगया हो, चाहे वैशाली हो। देखिए बिहार के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, चारों धर्म को लेकर के तमाम संभावनाएं हैं धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट से, पर्यटन की। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की जो संभावनाएं बिहार के अंदर है, वो संभावनाएं आपको दूसरे राज्यों में बेहद कम मिलेंगी। वो संभावनाएं बिहार के अंदर आपको आने वाले कई सालों में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार के डेवलपमेंट के हर एक खिड़की को खोलने की कोशिश की गई है। तो हम किसी को हल्का कहाँ ले रहे हैं, तो हम अपने को बेहतर बना करके और बिहार को बेहतर बना। अंत में यह है कि राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, राहुल गांधी खुद अपने आप में एक समस्या है, और जो समस्या है वो आप आज आप मुझे बताइए। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं शशांक जी कहता हूँ कि राहुल गांधी जिसको आप तोप समझ रहे हैं, या मीडिया जिसको तोप समझ रही है, उसको इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने, हम लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं लेकिन वो इंडिया गठबंधन बोलते हैं, क्या आज उसमें तृणमूल कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी है? आप मुझे बताइए आज। नहीं, बिहार में तो उनका बिहार में तो गठबंधन नहीं है ना। केंद्र के नेतृत्व, राहुल गांधी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है क्या? उनको तो केंद्र की बिहार मजबूत करने आए हैं ना भाई, उनको केंद्र की राजनीति करना है। और जिस अलायंस से उन्होंने 99 सीट और जो भी इंडिया अलायंस को गठबंधन में सीटें आई, क्या उन पार्टियों में आज सहमति है उनको लेकर के? आज लेफ्ट केरल का जो लेफ्ट पार्टियों का जो गठबंधन है वो नाराज है राहुल गांधी से। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात आप कर रहे हैं जो उसकी संभावनाओं पे आप बात कर रहे हैं, जिसको एनडीए अलायंस ने ही अपना नेता नहीं माना है आज की तारीख में। और उस अलायंस का एक सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस आज तेजस्वी को नेता नहीं मानने को तैयार है। यहाँ तो हर व्यक्ति अपने को नेता प्रोजेक्ट कर रहा है और दूसरा उसको नेता नहीं मान रहा। आप में तय है, बिल्कुल नीतीश कुमार जी तय है, कोई बहस है इसमें क्या? आप लिखवा लीजिए आज दीवार पर। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 15 नवंबर से पहले बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी फिर से शपथ ग्रहण करेंगे एनडीए की तरफ से। ये आप आश्वस्त रहिए, सुनिश्चित रहिए, इसमें कोई बट नहीं है, कोई नो। उप मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री, जब उप मुख्यमंत्री में बीजेपी का जब आएगा, बड़ी पार्टी बीजेपी, बस सीधी सी बात, वो जिनको प्रोजेक्ट, ठीक है, अब वो उनको जिनको प्रोजेक्ट करें। उन्होंने पिछली बार किन्हीं और को प्रोजेक्ट किया था, फिर सुशील मोदी जी उस वक्त राज्यसभा में चले गए थे, फिर इस बार उन्होंने 2 व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया, पहले वो एक ही व्यक्ति को करते थे। तो ये तो बीजेपी का विषय है, और बीजेपी के मसले पर मैं बोलूँ ये तो भाई ज़्यादा हो चलिए। राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार में यात्रा करेंगे, और एनडीए का मानना है कि उनके यात्रा करने से एनडीए पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा ये तो महागठबंधन बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।